आज जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है आर एंड ईस्टर साइंसेज। आर एंड ईस्टर साइंसेज हम किसके लिए यूज़ करते हैं? किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को, चाहे वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो या फिर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उसको उसके नेक्स्ट हायर होमोलो के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? आर एंड ईस्टर साइंसेज को यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। टू कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड टू हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को हायर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम लोग आर एंड ईस्टर साइंसेज को यूज़ करते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड, आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एच, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसके नेक्स्ट हायर होमोलो के अंदर, आर बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एच। हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसको उसके नेक्स्ट हायर होमोलो के अंदर कन्वर्ट कर दिया बाय द मीन्स ऑफ आर एंड ईस्टर साइंसेज। तो हम लोग इसका जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। इसके लिए हम लोग लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच। इसको हम लोग सबसे पहले रिएक्शन करवाते हैं SOCl2 के साथ, क्योंकि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से सबसे पहले हम लोग इसको SOCl2 के साथ ट्रीट करवाएंगे। जब हम लोग इसको SOCl2 के साथ ट्रीट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड Cl, क्या बन जाएगा? कार्बोनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये जो हमारे पास कार्बोनाइल क्लोराइड बना है, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डाईएज़ोमीथेन के साथ रिएक्ट करवाएंगे CH2N2 के साथ। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? इसको हम लोग Ag2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे और फिर हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट? आर बॉन्ड CH टू बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। हम लोगों ने क्या किया? कार्बोक्सिलिक एसिड को उसके नेक्स्ट हायर होमोलो के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अभी हम लोग इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग बेंजोइक एसिड को यूज़ करते हैं। क्या हम लोग इधर बेंजोइक एसिड को यूज़ कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम लोग इधर बेंजोइक एसिड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि जो हमारे पास आर एंड ईस्टर साइंसेज होती है, हम लोग किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को, चाहे वो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो या फिर हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को उसके नेक्स्ट हायर होमोलो के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आर एंड ईस्टर साइंसेज को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने इधर क्या लिया? बेंजोइक एसिड लिया। बेंजोइक एसिड को हम लोगों ने डाईएज़ोमीथेन के साथ ट्रीट करवाया CH2N2 के साथ। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने इसको Ag2O के साथ ट्रीट करवाया, फिर हम लोगों ने इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड अपने नेक्स्ट हायर होमोलो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। ये हमारे पास क्या हुआ? बेंजोइक एसिड अपने नेक्स्ट हायर होमोलो के अंदर कन्वर्ट हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं? इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि आर एंड ईस्टर साइंसेज का प्रॉपर मैकेनिज्म क्या होता है। तो आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं? सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, आर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। ये हमारे पास क्या आ गया? कार्बोक्सिलिक एसिड SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बन जाएगा? आर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, कार्बोनाइल क्लोराइड बन जाएगा। ये जो हमारे पास कार्बोनाइल क्लोराइड बना है, ठीक है, इसको हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या करवाना है? डाईएज़ोमीथेन CH2N2 के साथ क्या करवाना है? ट्रीट करवाना है। ये जो डाईएज़ोमीथेन जिसका फार्मूला है CH2N2, इसका जो कार्बन होता है ना, इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है। और हमारे पास कार्बन जो है वो क्या? इलेक्ट्रोफिलिक है। तो ये जो होगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करेगा और दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? आर बॉन्ड C बॉन्ड O नेगेटिव बॉन्ड Cl, और ये जो CH2 होगा वो इसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा, बॉन्ड CH2 बॉन्ड N और ट्रिपल बॉन्ड N। इधर जो हम लोगों ने एक बात नोट करनी है वो ये है कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वो कौन से नाइट्रोजन के ऊपर आएगा? तो वो हमारे पास नाइट्रोजन जो कार्बन के साथ अटैच होगा उसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो क्लोरीन है इसको हम लोगों ने रिमूव करवाना है। ये कैसे रिमूव होगा? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और क्या होगा? क्लोरीन जो होगा इधर से क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? आर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड N और ट्रिपल बॉन्ड N, और इस N के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या होगा? क्लोरीन क्या हो गया? रिमूव आउट हो गया है।
ये क्लोरीन रिमूव हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन का एक कार्बन के साथ जो अटैच है एक हाइड्रोजन, इसको हम लोगों ने रिमूव करना है। तो इसके हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए हम लोग इसको इधर लिख लेते हैं ताकि हम लोग इसको क्लोरीन और हाइड्रोजन को मिला के HCl बना देंगे। तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन रिमूव हुआ था ये इस हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो हमारे पास क्या बना देगा, HCl बना देगा। और ये प्रोडक्ट जो पीछे हमारे पास रह जाएगा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH। ये जो हाइड्रोजन था ये रिमूव हो गया। ये जो बॉन्ड है ये इस कार्बन के पास आ जाएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा और इस कार्बन के पास जो होगा वो नेगेटिव चार्ज भी दोबारा आ जाएगा और बॉन्ड N और ट्रिपल बॉन्ड N और इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, अल्फ़ा कीटो कार्बीन। क्या बन जाएगी, अल्फ़ा कीटो कार्बीन। अब क्या होगा, ये जो हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड फाइनल प्रोडक्ट लिया था, ठीक है, इसके अंदर हमें कहीं पर भी क्या हो रहा है, नाइट्रोजन नहीं मिल रहा, नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या करना है हम लोगों ने, इस स्टेप में जो हमारे पास नाइट्रोजन है इसको हम लोगों ने रिमूव करना है। तो ये नाइट्रोजन कैसे रिमूव होगा, ये अपना बॉन्ड इधर से तोड़ेगा और ये अपना बॉन्ड लेकर क्या करेगा, रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड CH, और ये इसके ऊपर क्या आएगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Fe रहेगा। और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, कीटीन। ये हमारे पास क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कीटीन, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये जो हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट कीटीन बनी है ना, इसके जो कार्बन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स कि ये स्टेबल नहीं है। अगर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब ये स्टेबल होगा। तो अब हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ये जो हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट आया था ना, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड CH, इसके पास था एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, इधर अटैक करेगा और ये जो अल्काइल ग्रुप था इसको यहाँ से क्या करवा देगा, माइग्रेट करवा देगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन कार्बन जो होता है इसके ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन जो होता है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करेगा तो हमारे पास बना देगा R बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड C बॉन्ड OH और बॉन्ड OH। ये हमारे पास क्या आएगा, एल्डो फॉर्म आ जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। हम लोग इसको इसकी कीटो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, R बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड OH। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टार्ट हम लोगों ने कहाँ से लिया था, एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, एक 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से, और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का। मीन्स का हम लोगों ने आर्न ईस्टर सेंसिस के थ्रू एक कार्बोक्सिलिक एसिड को हायर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है। तो ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास प्रॉपर मैकेनिज़्म था, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर हम लोग इसको लिख कर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, ये हमें याद रहेगा, वरना क्या है ये चीज़ें जो होती हैं वो भूल जाती हैं। तो क्या होगा, इसका जो हमारे पास प्रैक्टिस करते हुए हम लोगों को सिर्फ जो है ना इंटरमीडिएट उसको देखना है कि अल्फ़ा कीटो कार्बीन है, कीटीन है, ये कौन से स्टेप में बन रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास आर्न ईस्टर सेंसिस रिएक्शन।